बंधुओं, इस कलयुग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ झूठों को मौका और सच्चों को धोखा मिलता है। जब भगवान ने यक्ष से प्रश्न किया कि इस कलयुग में जहाँ घोर पाप है वहाँ राज कौन करेगा, तो बताया गया कि राज राहु करेगा। ईश्वर ने यक्ष से पूछा कि झूठे लोगों से, कपटी लोगों से, छली लोगों से कौन रक्षा करेगा मनुष्यों की, तो वह राहु करेगा। कुटिल स्त्रियों से, महिलाओं से रक्षा कौन करेगा पुरुषों की, तो वह राहु करेगा। आपको कानूनी दांव पेचों से कौन बचाएगा, तो वह आपको सिर्फ और सिर्फ राहु ही बचाएगा। आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा कौन करेगा, तो वह राहु ही करेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार राहु हमारी रक्षा कब करेगा। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपकी रक्षा तभी कर पाता है जब वह अपनी युवा अवस्था या जवानी की अवस्था में आता है। तो अब प्रश्न ये उठता है मिथुन राशि के लिए कि जो आपके राहु देव हैं वो तो बकरी चलते हैं, उल्टा चलते हैं। वह बाकी ग्रहों की तरह मार्गी नहीं होते हैं, वह बकरी चलते हैं। अर्थात उनका सबसे पहले बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद जवानी आती है, फिर बचपना आता है, फिर बाल्यकाल आता है। जबकि बाकी ग्रहों में बाल्यकाल, बचपना, जवानी और बुढ़ापा आता है। तो याद रखिएगा कि इस अप्रैल के मास में आपके राहु देव मिथुन राशि के लोगों के लिए मीन राशि में, जो कि दसम भाव पे चल रहे हैं, 22 डिग्री में प्रवेश कर चुके हैं। और याद रखिएगा कि जब राहु 22 डिग्री में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी युवा अवस्था में आ जाते हैं और 22 डिग्री से लगा करके वो 10 डिग्री तक युवा अवस्था में ही रहेंगे। तो क्योंकि वह 22 से 21, 20, 19 बकरी अर्थात उल्टे चलते हैं। बाकी ग्रह होता यह है कि आपको 20, 21, 22, 23 इस तरह चलेंगे, लेकिन राहु के बारे में ऐसा नहीं है, वह उल्टा चलते हैं। और इस समय आपके दसम भाव में मीन राशि में विचरण करते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा कि राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। मिथुन राशि में वो दसम भाव पे ही चल रहे हैं, लेकिन उस पर जो सबसे जबरदस्त बात है आपके लिए कि राहु के साथ बुध और शुक्र, ये दोनों उसके परम मित्रों में हैं और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं राहु के साथ मिलकर के। और तीनों ग्रह आपके दसम भाव पर विचरण कर रहे हैं और उस पर भी एक अनहोनी ये हो गई है जो कल्पना से परे है कि राहु भी रेवती नक्षत्र में है, शुक्र भी रेवती नक्षत्र में है और बुध जिसका रेवती नक्षत्र है वह भी स्वयं भी रेवती नक्षत्र में है। तो तीनों ग्रह रेवती नक्षत्र में ही चल रहे हैं और यह ग्रह बुध देव का है। और बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं। तो यदि आपकी लगन भी मिथुन है तो वो मिथुन लग्न के भी स्वामी हैं, और मिथुन यदि राशि है आपकी तो राशि के भी स्वामी हैं। तो बुध के नक्षत्रों में राहु का दसम भाव पे होना, ये याद रखिए कि एक प्रकार से बिल्कुल शत्रुहंता, धनदायक, कुबेर राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का आपके लिए निर्माण करता है। ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग ये कहेंगे कि जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं सब में राहु दसम भाव पर आ गया है, तो क्या सबको बराबर प्रतिफल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सबको बराबर प्रतिफल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। आपको मालूम है कि दसम भाव पर मीन राशि में आपके राहु विराजमान है और बुध और शुक्र के साथ रेवती नक्षत्र में विराजमान है। तो दसम भाव का स्वामी जो है मीन राशि का वो गुरु है। तो जिन की कुंडली में जो भी मिथुन राशि के जातक हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं ये बात कि उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होगी या सामान्य भी होगी, उनको तो राहु देव का प्रतिफल बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव गुरुदेव महाराज की स्थिति अच्छी नहीं होगी, गुरु महाराज नीच के बैठे हों,
कम अंशों के बैठे हों, शत्रु नक्षत्र में बैठे हों, शत्रु नवांश में बैठे हैं, 6, 8, 12 में कुंडली के त्रिक भावों में बैठे हैं, ऐसे लोगों को राहु देव के प्रतिफल पाने में मशक्कत करनी पड़ेगी, दिक्कत आएगी, उतना प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो अब वास्तव में अगर आपको राहु देव के प्रतिफल पाने हैं पूरी तरह से, तो आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मानते हैं कि गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, गुरुदेव की स्थिति को अच्छी बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आपको मालूम है कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह आपके सत्कर्मों में चलने वाले व्यक्ति हैं। आप सत्कर्मों में चलें, आप दान पुण्य करें, आप चैरिटी करें, और गुरु का जो रंग पीला रंग है उसका प्रयोग करें, गुरु के बीज मंत्रों का जप करें। इसके सिवा कुछ विशेष उपाय भी हैं जिसकी यहाँ पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है, अन्यथा वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर आप लोग एक प्रकार से वो करने लगते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि गुरु की स्थिति पर भी ये निर्भर करेगा कि आपको राहु देव कितना प्रतिफल देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि राहु देव जो मैंने शुरू में बताया है कि वह कुटिल स्त्रियों से, आपको कुटिल व्यक्तियों से, आपको कानूनी दांव पेचों से, आपको कुल मिलाकर अन्य हर प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं सब से बचने का शॉर्टकट मार्ग आपको राहु ही बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसमें आपका धन, पैसा, समय सब बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस वस्तु को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसमें डूबते चले जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में, मूल कुंडली में राहु भी बहुत कमजोर है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी कुंडली के किस भाव में राहु बैठा है, तो मैं आपको जवाब देके बताऊंगा कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मैं एक उदाहरण देकर चलता हूं। आप किसी ऐसी स्त्री या महिला लड़की के माया मोह में फंसे हैं जिसमें आपको मालूम है कि आपकी बदनामी भी होनी है, धन भी बर्बाद होना है, समय बर्बाद होना है, कैरियर भी आपका बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके आकर्षण में अगर डूबे चले जा रहे हैं सब कुछ बर्बाद करके, तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु बेहद खराब है, बहुत खराब है। मैं एक दूसरा उदाहरण दूं कि मान लीजिए आपको शराब पीने की आदत है, आप जानते हैं कि मेरा लीवर बिल्कुल डैमेज होता चला जा रहा है, लेकिन आप अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहु खराब है। तो इसको ठीक करने के विशेष ज्योतिषीय उपाय हैं। उन उपायों के लिए आप दिए गए जो नंबर हैं इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो मित्रों, राहु की जो स्थिति आपके लिए आई है वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है। राहु 10वें भाव में युवा अवस्था में पहुंच गए हैं, बुध और शुक्र के साथ हैं, बुध के नक्षत्र में हैं। इससे अच्छी स्थिति शायद ही कभी जीवन में आए। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।